पहले से डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक ट्रीटीज में सारंगी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलता है, बट दैट वाज नॉट श्योर कि दैट इज सारंगी और नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्लू मिलता है। और 13th-14th सेंचुरी के बाद से बहुत प्रोमिनेंटली सारंगी के बारे में। सारंगी की जहाँ बात करें तो वहाँ पिनाकी वीणा का उसमें रेफरेंस है, बट एट दैट टाइम हाउ इट वाज, हाउ इन इन शेप एंड देखने में कैसा था, उसका कुछ डॉक्यूमेंटेड कुछ है नहीं। हाँ, पुराने जो मंदिरों के या स्कल्पचर्स हैं वहाँ पर फिडल इंस्ट्रूमेंट के कई रेफरेंस हमको देखने को मिलते हैं। इट मीन्स पुराना पुराना टाइम पे ये वजूद में था। उसके बाद में अगर बात करें इसके फैमिली इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि फोक में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, जैसे सिंधी सारंगी, सरिंदा, राजस्थान में सुरुंदा, और गुजराती सारंगी, नेपाली सारंगी, और जैसे जैसे मैंने ट्रैवल किया है तो हंगेरियन जिप्सी जो है, मैंने वहाँ पर भी फिडल इंस्ट्रूमेंट के कुछ शेप्स देखे हैं। और चाइना में है, या मतलब पूरी दुनिया में है। श्रीलंका में काफ़ी सारे वर्जन्स हैं सारंगी के, मतलब फोक सारंगी के। तो ये एक मतलब कहेंगे कि जो आज जो हम इस्तेमाल में जो सारंगी आ रही है शास्त्रीय संगीत में, ये धीरे धीरे उन्हीं से डाइवर्ट होके या बाहर होके उसको और काबिल किया गया, क्योंकि टाइम टाइम पर चेंजेस होते हैं। सितार में कितने चेंजेस आए, पखावत से तबला होने में कितने चेंजेस हुए होंगे। तो काफ़ी टाइम के हिसाब से जैसे जैसे म्यूज़िक एक्सप्लोर होता है, उसमें रिसर्च होते हैं, उसमें सोच विचार होते हैं, ध्रुपद से ख्याल, ख्याल से ठुमरी, ठुमरी से गज़ल, इस तरह से जैसे जैसे इसके वेन्यूज़ बढ़े, जैसे जैसे इसके विचार बढ़े, विचारक बढ़े, वैसे वैसे इसके अंदर भी चेंजेस आए। तो 13th-14th सेंचुरी के बाद में सारंगी को लेकर काफ़ी चर्चा रही है। तो कुछ लोगों का मानना है कि कथाएं हैं सिर्फ, और क्या है कि लोग कहते हैं कि रावण हत्या से ये इसका हुआ। रावण ने रावण हत्या बनाया, अपने केश से गज बनाया, और नाभि से उसने एक नस को निकाल कर उसमें फिट करके उसने वो बजाया, क्योंकि वो विद्वान था, बहुत संगीत में भी बड़े विद्वान थे, और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी वो काफ़ी विद्वान की श्रेणी में आते हैं, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। तो रावण के बारे में भी कहा जाता है कि ये रावण ने बनाया, मगर वो रावण हत्या के बारे में बात है, सारंगी को लेकर नहीं। अगर ऐसे बात करेंगे तो रावण हत्या का जो बजाने का स्टाइल है, उसको रखने का स्टाइल है, इट्स मोर सिमिलर टू वायलिन। तो कहाँ वायलिन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, कहाँ रावण का बनाया हुआ रावण हत्या, तो उसको तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। एज द सेम वे सारंगी को भी उससे मैं नहीं मानता कि उससे कंपेयर किया जाए। हाँ, फिडल इंस्ट्रूमेंट है, बट सारंगी जैसा या सारंगी के तरीके से इसका रख रखाव अलग है। सीने पे रख के बजाई जाती है, सीधा स्ट्रेट पीठ के बल रख के बजाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो रावण हत्या वाला वो जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे समझ से थोड़ा बाहर है। हाँ, एक और चीज़ें भी हैं, जैसे कि इसको कहा जाता है कि राम के टाइम पर, श्री राम के टाइम पर भी जो म्यूज़िक का दौर रहा होगा, तो उस वक्त शायद इसका नाम, उनका धनुष का नाम था सारंग। तो वो सारंग से वो नाम सारंगी हुआ है, क्योंकि धनुष की ही आकार से इंस्पायर होकर गज बनाया गया है, ऐसा लोगों का मानना है। तो बहुत सारे अलग 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 लोगों के मानने हैं, और वक्त के साथ में अपनी अपनी एक कथाएं हैं, अपनी अपनी एक सोच विचार की अपनी एक स्टोरी है, जिसको वो फॉलो अप करते रहते हैं। 13वां-14वां जो शताब्दी बता रहे हैं, 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी, it's started of Mughals and other influences which came from the outside, like ईरान से। अब ईरान में भी कामायचा इंस्ट्रूमेंट है जो फिडल इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे भी काफ़ी कुछ इंस्पिरेशंस आए होंगे डेफिनेटली। जब कल्चर में इतने चेंजेस आए, खान पान में, रहन सहन में, पहनने ओढ़ने में, तो संगीत में भी डेफिनेटली उस वक्त काफ़ी चेंजेस आए ही थे। क्योंकि ख्याल की गायकी का जो स्टार्टिंग एज है वो कहा जाता है कि उसी दौर से शुरू हुआ है। उससे पहले ध्रुपद का दौर था। तो हज़रत अमीर खुसरो ने काफ़ी, ये भी हमें हमारे बुज़ुर्गों से जानने को मिला कि सारंगी के जो शेप में चेंजेस हुए वो हज़रत अमीर खुसरो के टाइम पर भी हुए। उन्होंने जैसे सितार में, ऐसे तबले में कहा जाता है, वैसे सारंगी के लिए भी उनके लिए कहा जाता है कि
सारंगी के शेप में उन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए ताकि ये ख्याल और ध्रुपद में क्लासिकल में किस तरह से इंट्रोड्यूस हो। तो उस तरह से इसमें तरबे वगैरह जोड़ी गई, शेप को थोड़ा बड़ा किया गया ताकि इसकी गंभीरता बढ़े। पेट की कोठी है तो उसको किस तरह का होना चाहिए ताकि इट शुड बी, उस वक्त तो माइक्रोफोन्स नहीं थे, इट शुड बी लाउड इनफ टू हियर एवरीवन। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी चेंजेस हुई हैं। तो एक वो भी दौर है। और रही बात सारंगी की बनावट की और ज़रूरत की, तो मुझे लगता है क्योंकि ये मोस्ट एंशियंट आज भी है, आज भी अगर इस साज की बात करेंगे तो ये मोस्ट एंशियंट है क्योंकि इसमें अभी भी चेंजेस नहीं है काफ़ी। सिर्फ एक चेंज जो मैं देखता हूँ कि इसमें ये सिंपैथेटिक मेटल स्ट्रिंग्स आ गए हैं, क्योंकि अब उस ज़माने में तो ये सब नहीं था, इतना इन्वेंशन नहीं था कि स्टील के स्ट्रिंग्स बने। उस वक्त वही रोदे के तार हुआ करते थे, इंटरसाइड के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो, और चमड़ा है, लकड़ी है। तो जो नेचर से जुड़े हुए साज जो पहले बने हुए थे, वीणा में भी ऐसा ही था। अगर हम नाट्य शास्त्र की बात करें या उससे पहले भी कोई ग्रंथ हुए होंगे या उनके बाद जो ग्रंथ आए, तो जब तक इतने मॉडर्न नहीं हुए हम, उससे पहले तो सब कुछ तो नेचर से ही लेते थे। सारे इंस्ट्रूमेंट नेचर से थे, खाल का इस्तेमाल होता था या लकड़ी का इस्तेमाल होता था, इनके अलावा कुछ नहीं। अब ये जो ब्रिजेस बनती हैं वो पहले हाथी दांत के बनते थे, फिर बोन्स के बनने लगे, आज सींग के बनने लगे हैं। तो वो वक्त के साथ में इसमें चेंजेस आए हैं। तो क्योंकि वोकल के सबसे करीब साज है और वोकल को सबसे ज़्यादा सपोर्टिव और वो कहते हैं ना कि एक बराबर का स्टैंड रखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द वोकल एज पीपल से। सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट, एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम हर रंग में, हर शेप में लेके आ सकते हैं। ये ठुमरी के साथ भी बजता है, ख्याल के साथ, ध्रुपद के साथ। तो इतना सब वेरिएशन, इतना सब वेरिएंट है कि जिसको हम कहते हैं कि सारंगी 100 रंगी से आया, तो वो 100 रंग ये हैं कि संगीत के हर रंग में ये ढलता है। तो इस तरह से इसे 100 रंगी से सारंगी में एंट्री हुई। तो पहले 100 रंगी कहते थे, तो 100 रंगी क्यों कहते थे? इसमें कोई 100 रंग तो नहीं है, बट वो 100 रंग संगीत के हैं। जितने भी विधाएं हैं, जितने भी वेरिएशंस, जितने भी जानर्स हैं वो म्यूज़िक के, वहाँ पर अगर आप सारंगी का इस्तेमाल करते हैं तो ये साज ऐसा है कि जो अपनी जगह खुद ढाल लेता है, उसमें उस जैसा हो जाता है।